राज्य सरकार ने भी संदेश दिया। जो संदेश हमारे स्टेशन मास्टर्स को मिल रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, जो लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं या स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं, जो स्टेशन मास्टर को संदेश मिल रहा था कि केवल गुड्स ट्रेन चलाएंगे, पैसेंजर ट्रेन अगर कोई भी आएगी तो हम तुरंत ट्रैक पे आ जाएंगे, कुछ उसी से मिलता जुलता एक संदेश राज्य सरकार से कल शाम को मिला कि ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए। ये संदेश बहुत भ्रमित करता है, बड़ा मिसगाइडिंग संदेश है कि ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए। ऐसा नहीं होता है। भारतीय रेल के जो ट्रैक्स हैं, रेलवे इंस्टॉलेशन हैं, वो क्लियर होने चाहिए पूरे रेल ऑपरेशन के लिए, कि एक स्टेशन के अंदर, स्टेशन परिसर के अंदर लोग बैठे हुए हैं। 22 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें स्टेशन परिसर के जस्ट बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, और हर जगह ये जो 23 स्टेशन हैं, जो हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, उनको बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि आप केवल गुड्स ट्रेन चलाएं, एक भी पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे तो हमारे लोग फिर से रेल ट्रैक पे आ जाएंगे। और इसलिए एक ये संरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, और इस स्थिति को देखते हुए जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, बिल्कुल ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये ट्रेन चलाई जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल ने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे जैसे कल ट्रैक खाली किए गए, उन ट्रैक पे पूरा रात भर हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी मेंटेनेंस में जुटे रहे, अपनी बिल्कुल दृढ़ निश्चय दिखा के जुटे रहे, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उसमें बुकिंग पूरी तरह से हुई पड़ी है। अगर हमें जैसे ही कहा जाता है कि हम ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, वैसे ही हमारी पैसेंजर गाड़ियां चलने लगेंगी। गुड्स ट्रेन हमारी पंजाब के बाहर विभिन्न जगहों पे इंतजार कर रही हैं, जिसमें कि कोल है, फर्टिलाइजर है, कई जगह ऐसे हैं जहां एम्प्टी रेक्स तैयार हैं फूड ग्रेन लोड करने के लिए। और जिस तरह से पंजाब में इस समय प्रोक्योरमेंट काफी गुना ज्यादा हुआ है पिछले साल से, और जिस तरह से हमने इस साल कोविड की स्थिति होते हुए भी फूड ग्रेन की जो माल ढुलाई है वो पिछले साल के तुलना में करीब दुगना किया है, तो हम पूरी तरह से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राज्य सरकार हमको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे ट्रेन ऑपरेशन के लिए। ये कहना कि ट्रैक क्लियर है गुड्स ट्रेन के लिए, ऐसी परिस्थिति में भारतीय रेल कहीं भी ट्रेन नहीं चलाती है। ये एक भारतीय रेल का जो सिस्टम है उसमें ये है कि ट्रैक क्लियर होगा तो ट्रैक की क्षमता के हिसाब से भारतीय रेल ट्रेन चलाएगी। वो जिस तरह की ट्रेन उसमें चलाना टेक्निकली फिजिबल है वो ट्रेन हम लोग चलाते हैं। देखिए, समस्या ये है कि भारतीय रेल को अगर कोई भी ट्रेन चलाने में समस्या होती है तो 22 को तुरंत हम ट्रेन नहीं चलाते। हमने तुरंत बिना कुछ कहे ट्रेन चला दी थी। भारतीय रेल के लिए जो सबसे बड़ी इशू है वो संरक्षा का इशू है। और आप लोग, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग समझने की कोशिश करें कि अगर एक ट्रेन से भी कोई दुर्घटना हो जाती है, जो लोग ट्रेन के सामने आ रहे हैं, और ऐसी कई तरह की स्थिति बनी है, वो हमारे पास सारे डिटेल्स हैं, और जो ड्राइवर्स हैं उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जरा इस बात को जरा सोचने की कोशिश करें कि एक ट्रेन की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ जाता है या कोई समूह नीचे आ जाता है, उस ड्राइवर के ऊपर क्या गुजरेगी और ट्रेन के ऊपर क्या गुजरेगी। आप ये बताएं मुझे कि 22 स्टेशन के बाहर लोग बैठ के और स्टेशन मास्टर के ऊपर ये दबाव बनाए हुए हैं कि आप इस तरह की ट्रेन चलाएंगे, इस तरह की ट्रेन चलाएं नहीं चलाएंगे, इस तरह की ट्रेन चलाएंगे तो हम ट्रैक पे आ जाएंगे। ट्रैक के किनारे लोग बैठे हुए हैं, और राज्य सरकार अगर ये भरोसा भी नहीं दे रही है कि हाँ आप गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे तो हम इस पे सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। अगर राज्य सरकार की तरफ से भी ये संदेश आ रहा है कि हाँ जो लोग कह रहे हैं आप उन्हीं की बात मानिए और केवल गुड्स ट्रेन चलाइए, हम किसको किसको बताते जाएंगे कि ये कौन सी ट्रेन आ रही है। हमारी डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन आएगी, उसको लोग पैसेंजर ट्रेन समझ के उसके आगे आ जाएंगे। यही बात हुआ 22 से 24 के बीच में। तो हम इस तरह का कोई प्रयोग नहीं करना चाहते हैं दोबारा से। एक बार हम कर चुके हैं जिसमें कि कोई संरक्षा की स्थिति खराब हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। ये आप जरा, मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय रेल की जो परिचालन की समस्या है उसको समझिए। एक बार जब ड्राइवर को क्लियरेंस दी जाती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए, वो सेक्शनल स्पीड के हिसाब से 110 किलोमीटर से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। और बीच में आके किसी को ये लगे कि नहीं ये
डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन नहीं है या पैसेंजर ट्रेन है, ये गुड्स ट्रेन पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, और कोई उसको आके रोकने की कोशिश करे, जो कि 22 से 24 के बीच में 3-4 बार ऐसा हुआ कि दुर्घटना होते होते बची है। और जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो गया है। आप इसकी बात सोचे जरा हमारे ड्राइवर्स के बारे में, अगर किसी ड्राइवर के नीचे कुछ इस तरह के लोग जो ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं अगर उसके नीचे आ जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जरा इस बात को सबको बताएं कि भारतीय रेल का परिचालन इस तरह से संभव नहीं है, जहां पे कि ट्रैक के किनारे किनारे लोग बैठ के और स्टेशनों के बाहर बैठ के स्टेशन मास्टर को बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि आप अगर इस तरह के अलावा कोई दूसरी ट्रेन लेके आएंगे तो हम फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। और राज्य सरकार ये भी कहने को तैयार नहीं है कि हाँ हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि कोई ट्रैक पे नहीं आएंगे। राज्य सरकार भी हमसे कह रही है कि हाँ केवल आप गुड्स ट्रेन चलाइए, पैसेंजर मत चलाइए। हम कहां से सेग्रीगेट करते रहेंगे। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं मैं कि भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है। पैसेंजर ट्रेन ओवर बुक्ड है, तुरंत चलाना चाहते हैं हम लोग। फेस्टिवल के लिए हम लोग ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। गुड्स ट्रेन के लिए जितनी ट्रेन पंजाब में जाती थी उससे 1.5 गुना 2 गुना ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं, ताकि जो भी कुछ नुकसान हुआ है कमोडिटीज का उसको जल्दी से जल्दी हम पहुंचाएं। लेकिन ये परिचालन भारतीय रेल के ऊपर आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। भारतीय रेल इस तरह से परिचालन नहीं कर सकती है कि ट्रैक पे जगह जगह लोग बैठे रहें, स्टेशनों के मास्टर के ऊपर दबाव रखें कि आप इस तरह की ट्रेन चलाइए, दूसरे तरह की ट्रेन चलाएंगे तो हम ट्रैक पे आ जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं, भारतीय रेल नहीं चाहेगी। भारतीय रेल के ड्राइवर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर चलती हुई ट्रेन के नीचे कुछ लोग आ जाए जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं, क्या स्थिति बनेगी आप उसके बारे में सोच के देखिए जरा। भारतीय रेल के लिए संरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम संरक्षा का ध्यान रखते हुए ही परिचालन करेंगे। हमें बिल्कुल राज्य सरकार पे भरोसा है, राज्य सरकार पे बिल्कुल भरोसा है। और राज्य सरकार से जो हमारी बातचीत हो रही है बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में बात हो रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से इशू राज्य सरकार उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से राज्य सरकार और भारतीय रेल समन्वय बनाए हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही जल्दी इसका कुछ समाधान निकल जाएगा। और भारतीय रेल ने पूरी तैयारी की हुई है। जो भी हम परिचालन करेंगे, सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है।